हर कोई अमेरिका आने का सपना देखता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ आने के बाद लोग किन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं? ये वो बातें हैं जो लोग अक्सर छुपा लेते हैं या ओपनली डिस्कस नहीं करते, लेकिन जब सच सामने आता है तो बहुत से लोग शॉक्ड रह जाते हैं। आज हम उन कुछ रियलिटीज़ की बात करेंगे जो हर नए इमिग्रेंट या विजिटर को जाननी चाहिए। अमेरिका अपॉर्चुनिटी का देश है, लेकिन यहाँ के कुछ कल्चरल और फाइनेंशियल नॉर्म्स ऐसे हैं जो इंडिया जैसे देशों से आए लोगों को डिस्कम्फर्ट में डाल देते हैं। अगर आप यूएसए आने की प्लानिंग कर रहे हो या अभी अभी आए हो तो ये बातें आपके लिए बहुत काम की हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको फील होगी वो है लोनलीनेस। यहाँ सब लोग अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि दोस्ती और पर्सनल कनेक्शन बनाना इतना आसान नहीं होता। किसी ने भले एयरपोर्ट पर आपको वेलकम किया हो, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब अकेले ग्रोसरी करनी पड़े या वीकेंड पर कोई ना हो मिलने वाला तो वो फीलिंग बहुत रियल लगती है। सोशल सर्कल बनाने में वक्त लगता है और जब तक आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होता तब तक बहुत से लोग सोशली कट ऑफ महसूस करते हैं। दूसरी चीज़ है एक्सपेंसेस। अमेरिका में हर चीज़ का कॉस्ट आपको इंडियन माइंडसेट से बहुत अलग लगेगा। रेंट, इंश्योरेंस, का फ़ोन, इंटरनेट, सब कुछ मंथली पेमेंट मॉडल में होता है और एक भी चीज़ स्किप करो तो पेनल्टी लग सकती है। यहाँ बजटिंग एक स्किल बन जाती है क्योंकि यहाँ लिविंग एक्सपेंसिव है और आप अगर कंट्रोल नहीं रखोगे तो सेविंग्स कभी नहीं हो पाएगी। बहुत से लोग जो इंडिया में फाइनेंशियली स्टेबल थे वो यहाँ आकर बेसिक नीड्स मैनेज करने में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि सिस्टम कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तीसरी रियलिटी है काम करने का प्रेशर। चाहे आप स्टूडेंट हो या विजिटर, अगर आप काम कर रहे हो तो टाइम, प्रोफेशनलिज्म और पंक्चुअलिटी का लेवल बहुत हाई होता है। यहाँ लोग लेट आना, कैजुअली लेना या शॉर्टकट्स लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ का काम कल्चर बहुत डिमांडिंग है और अगर आप डिलीवर नहीं करते तो इमीडिएटली नोटिस किया जाता है। बहुत से लोग जो इंडिया में कंफर्ट जोन में थे उन्हें यहाँ 2 या 3 जॉब्स करने पड़ते हैं और उसी से उनकी रिस्पेक्ट बनती है। इसके अलावा हेल्थ केयर सिस्टम एक और बड़ा शौक होता है। यहाँ डॉक्टर को दिखाने से पहले अपॉइंटमेंट वीक्स बाद मिलती है और इंश्योरेंस के बिना इमरजेंसी में ट्रीटमेंट लेना फाइनेंशियली बहुत भारी पड़ सकता है। इंडिया में जहाँ आप 500 रुपये में किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो, वहीं यहाँ वो बिल हजारों डॉलर्स में जा सकता है अगर कवरेज नहीं हो। तो अगर आप अमेरिका आने की सोच रहे हो तो सिर्फ सपनों की नहीं, इन ग्राउंड रियलिटीज़ की भी प्लानिंग करो। ये सारी बातें डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको प्रिपेयर्ड रखने के लिए हैं, ताकि जब आप आएँ तो शॉक ना लगे, बल्कि आप कॉन्फिडेंटली अपने नए जीवन की शुरुआत कर सको। अमेरिका अब भी अपॉर्चुनिटी का देश है, बस उसकी कीमत समझनी और चुकानी पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं टिपिंग कल्चर की, जो यूएसए में बहुत डीपली रूटेड है। यहाँ आप किसी भी रेस्टोरेंट या कैफे में जाते हो, यहाँ तक कि छोटी दुकानों पर भी कुछ परचेस करने के बाद जब आप कार्ड टैप करते हो तो एक स्क्रीन सामने आ जाती है जिसमें टिपिंग का ऑप्शन होता है और ये टिप्स छोटे अमाउंट्स नहीं होते। ये 15% से शुरू होकर 30 या 35% तक पहुँचते हैं और अगर आप नो टिप या स्किप वाला ऑप्शन चूज करते हो तो सामने वाला ऐसा लुक देता है जैसे आपने कोई गलती कर दी हो। यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, इसलिए सर्विस वर्कर्स टिप्स की उम्मीद करते हैं और कुछ एक्सटेंट तक ये जस्टिफाइड भी है, स्पेशली जब वो आपके टेबल की साफ सफाई कर रहे हो या पर्सनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन ये टिप देना टेक्निकली ऑप्शनल होना चाहिए और कई जगहों पर इसे इनडायरेक्टली मैंडेटरी बना दिया जाता है, जो अनकंफर्टेबल हो सकता है, खासकर स्टूडेंट्स या लो बजट ट्रैवलर्स के लिए। कई बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ एक कॉफ़ी लेने गए और बिलिंग स्क्रीन पर मिनिमम 20% टिप का सजेशन आ जाता है, जो आपकी कॉफ़ी के प्राइस से भी ज़्यादा लगने लगता है और अगर आप टिप नहीं देते तो गिल्ट ट्रिपिंग वाला मोमेंट क्रिएट हो जाता है, जिससे बहुत से लोग अंडर प्रेशर टिप कर देते हैं। जब आप खुद कंफ्यूज्ड होते हो, जैसे टेकआउट के लिए भी टिप देना है या नहीं, सेल्फ सर्विस काउंटर पर भी टिपिंग स्क्रीन आ गई है, तो क्या वहां देना चाहिए या स्किप करना ओके है? टिपिंग का ये कल्चर इतना कॉमन हो गया है कि अब लोगों को समझना मुश्किल होता है कि एक्चुअल सर्विस के लिए दे रहे हैं या बस सिस्टम के प्रेशर में आकर दे रहे हैं। और जो लोग इंडिया जैसे कल्चर से आए हैं, जहां सर्विस चार्ज ऑलरेडी बिल में इंक्लूडेड होता है,
उनके लिए ये पूरी सिस्टम थोड़ा अनफेयर लगता है, क्योंकि यहाँ बेस वेज कम होती है और एक्सपेक्टेशन होती है कि कस्टमर्स कॉम्पनसेट करें। अगर आप यूएसए में नए हो या प्लानिंग कर रहे हो आने की, तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपके डेली खर्चों को बढ़ा सकता है और आपको साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट भी दे सकता है, खासकर तब जब आपका बजट टाइट हो। इसलिए टिपिंग को एक कल्चरल एक्सपेक्टेशन की तरह समझो, लेकिन साथ ही ये भी जानो कि हर जगह टिप देना जरूरी नहीं है और अपनी कंफर्ट और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी चीज की जो इंडियन लोगों को अक्सर शॉक करती है, और वो है हाउस हेल्प की एब्सेंस। इंडिया में हम लोग डोमेस्टिक हेल्प के इतने यूज्ड होते हैं कि डेली क्लीनिंग से लेकर खाना बनाने तक सब कुछ किसी हेल्पर द्वारा मैनेज हो जाता है, लेकिन यूएसए में ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। और अगर आप चाहो भी तो डोमेस्टिक हेल्प अफोर्ड करना बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पर खुद को अपने सारे काम करना सीखना पड़ता है, चाहे वो घर की सफाई हो, कार वॉश हो या लॉन्ड्री, और ये सारे काम आपके डेली टाइम का बड़ा हिस्सा कंज्यूम कर लेते हैं। इंडिया में जहां आप सुबह उठकर काम करने वाले का इंतजार करते हो, वहीं यहां आपको खुद वैक्यूम क्लीनर चलाना है, बाथरूम साफ करना है और ट्रैश निकालनी है, और वो भी एक फुल टाइम जॉब या स्टडी शेड्यूल के साथ बैलेंस करके। अगर आप कोई क्लीनर हायर भी करना चाहो तो आवरली रेट $20 से शुरू होता है, और अगर डीप क्लीनिंग चाहिए तो $100 से ऊपर पर विजिट खर्च हो सकता है। वहीं लॉन्ड्री के लिए लॉन्ड्रोमैट जाना पड़ता है या घर में वॉशिंग मशीन यूज करनी होती है, लेकिन उसके लिए भी डिटर्जेंट, ड्रायर शीट्स और इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखना पड़ता है। इंडिया में जो सैलरी आप वीकली देते हो वहीं यहाँ पर डे देना पड़ सकता है, और इसी वजह से मेजॉरिटी लोग खुद ही अपने चॉर्स मैनेज करते हैं। नए इमिग्रेंट्स के लिए ये ट्रांजिशन थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ जो काम आप कभी नहीं करते थे वो अब आपके रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं। वीकेंड्स जो इंडिया में सोशलाइजिंग या रेस्ट के लिए होते हैं, यहाँ वो लॉन्ड्री, ग्रोसरी और हाउस क्लीनिंग में निकल जाते हैं। तो अगर आप यूएसए आने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये माइंडसेट पहले से तैयार कर लो कि यहाँ सब कुछ सेल्फ सर्विस मॉडल में चलता है। आपको खुद कुक करना है, खुद क्लीन करना है और अपनी रूटीन को मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंस ही सर्वाइवल है। एक और सरप्राइजिंग और अनकंफर्टेबल रियलिटी है होमलेसनेस और उससे जुड़ा अग्रेसिवनेस। इंडिया में होमलेस लोग अक्सर चुपचाप मदद मांगते हैं या क्वाइटली अपनी जगह पर बैठे रहते हैं, लेकिन यूएसए में खासकर बड़े शहरों में ये प्रॉब्लम थोड़ा इंटेंस और अनप्रिडिक्टेबल है। कई बार होमलेस इंडिविजुअल्स बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, और अगर आप नो बोलते हो या इग्नोर करते हो तो वो आप पर शाउट करने लगते हैं या वर्बली डिस्टर्ब करने लगते हैं। ये सिर्फ रेयर केसेस नहीं है, बहुत से लोग पर्सनली ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और कई बार तो टैक्सी ड्राइवर्स आपको खुद अलर्ट करते हैं कि आप किस एरिया में उतर रहे हो और वहाँ क्या खतरे हो सकते हैं। कुछ सिटीज में रात को स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं होती, जिससे सेफ्टी को लेकर डिस्कम्फर्ट और भी बढ़ जाता है। और अगर आप अनफेमिलियर नेबरहुड में अकेले हो या फैमिली के साथ हो तो ये एक्सपीरियंस डिस्टर्बिंग हो सकता है। ये बात हर सिटी पर अप्लाई नहीं होती। बॉस्टन, सैन फ्रांसिस्को, पोर्टलैंड, सियाटल जैसे कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ये ज्यादा नोटिसेबल है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप जब नए होते हो तो इन सिचुएशंस के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते। खासकर बच्चों और फैमिली मेंबर्स के साथ ट्रैवल करते वक्त आपको एक्स्ट्रा अलर्ट और अवेयर रहना पड़ता है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम की, जो यूएसए की सबसे बड़ी और शायद सबसे कंफ्यूजिंग रियलिटीज में से एक है। यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महंगा है, और अगर आपके पास कवरेज नहीं है और किसी रीजन से कोई मेजर मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो आप लिटरली फाइनेंशियली कोलैप्स कर सकते हो। इमरजेंसी रूम विजिट का एवरेज कॉस्ट हजारों डॉलर्स में होता है, और ये सिर्फ एंट्री फी है। एक्चुअल ट्रीटमेंट, टेस्ट, स्कैन्स और मेडिसिन अलग होते हैं। इवन अगर आपके पास इंश्योरेंस है तब भी कई ऐसे लूप होल्स और एक्सक्लूजन्स होते हैं कि आपको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस देना ही पड़ता है। डिडक्टेबल्स, को पे अनकवर्ड सर्विसेज, ये सारे टर्म्स आपको पहली बार में समझ भी नहीं आते, और इसी कंफ्यूजन में कई लोग अपनी पूरी सेविंग्स एक सर्जरी या इमरजेंसी ट्रीटमेंट में खो बैठते हैं। कई न्यूकमर्स सोचते हैं कि वो इमरजेंसी में इंडिया की तरह किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। हर चीज अपॉइंटमेंट बेस्ड होती है।
और इंश्योरेंस की अप्रूवल के बिना ट्रीटमेंट डिले हो सकता है। कई इमिग्रेंट्स ने ये एडमिट किया है कि उनका यूएसए में सबसे बड़ा कल्चरल शॉक हेल्थ केयर सिस्टम ही था, क्योंकि ये सिस्टम प्रॉफिट ड्रिवन, ब्यूरोक्रेटिक और हेविली इंश्योरेंस डिपेंडेंट है। इसलिए अगर आप यूएसए आने का प्लान बना रहे हो तो ये समझ लो कि आपको ना सिर्फ इंश्योरेंस लेना है बल्कि उसके टर्म्स और लिमिटेशंस को अच्छे से समझना भी जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी यहाँ एक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी बन सकती है। वर्क प्रेशर भी यूएसए में एक ऐसी रियलिटी है जो बहुत जल्दी महसूस होती है। यहाँ लोग, खासकर इमिग्रेंट्स, बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो अपनी इमिग्रेशन स्टेटस मेंटेन कर सकें, जॉब में स्टेबिलिटी बना रहे और एम्प्लॉयर्स की नज़र में हमेशा वैल्यूएबल बने रहें। ये प्रेशर इतना रियल होता है कि कई बार पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका कम हो जाता है। इंडिया में भी कुछ सेक्टर्स में वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं होता, लेकिन वहाँ अक्सर सपोर्ट सिस्टम्स जैसे घर के लोग, डोमेस्टिक हेल्प या सोशल नेटवर्क काम आ जाते हैं। वहीं यूएसए में भी सिचुएशन सिमिलर है, लेकिन ये पूरी तरह कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। टेक कंपनीज और कुछ एमएनसीज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन अगर आप आवरली जॉब या शिफ्ट बेस्ड काम कर रहे हो तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। और एक न्यू इमिग्रेंट के तौर पर शुरुआत में सर्वाइवल ही प्रायोरिटी होती है, इसलिए उस प्रेशर को मैनेज करना भी स्किल बन जाता है। कुछ लोग और भी चीज़ों से परेशान होते हैं, जैसे कि बेसिक रिपेयर्स के लिए हर काम खुद से करना चाहे, वो प्लम्बिंग हो या फर्नीचर असेंबली। यहाँ कॉल द गाय वाला कॉन्सेप्ट बहुत एक्सपेंसिव है। फिर आता है अपॉइंटमेंट सिस्टम्स का ओवर डिपेंडेंस, डॉक्टर से लेकर सैलून तक हर चीज़ के लिए पहले से बुक करना पड़ता है और बिना अपॉइंटमेंट कुछ भी इमीडिएट नहीं होता। और सबसे सटल लेकिन इम्पैक्टफुल चीज़ होती है कल्चरल आइसोलेशन, जहां आपको लगता है कि आप सबके बीच होकर भी अकेले हो, क्योंकि वैल्यूज, ह्यूमर, फेस्टिवल्स और लाइफस्टाइल सब थोड़ा अलग होता है। लेकिन फिर भी ये देश बहुत कुछ देता भी है। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। अगर आप में कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन है तो आपको ग्रो करने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ की फ्रीडम, एक्सपोजर और ग्लोबल माइंडसेट आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव देता है लाइफ को लेकर। बस हर चीज़ का दूसरा पहलू भी होता है जिसे जानना और एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। सिर्फ इंस्टाग्राम की पिक्चर्स या सक्सेस स्टोरीज देखकर ही नहीं, बल्कि ग्राउंड रियलिटीज समझकर डिसीजन लेना ज़्यादा समझदारी होती है। अंत में बात बस इतनी है कि अमेरिका एक इंस्पायरिंग देश है, लेकिन ये हर किसी के लिए ईजी नहीं है। यहाँ आकर लोगों को बहुत कुछ सीखना पड़ता है और कई पुरानी आदतें अनलर्न करनी पड़ती हैं। अगर आप यूएसए आने का प्लान बना रहे हैं तो इन रियलिटीज़ को समझ कर आएं। यह आपको बेटर प्रिपेयर्ड रखेगा और आपके एक्सपीरियंस को थोड़ा आसान बना देगा। लाइफ यहाँ रिवॉर्डिंग है, लेकिन कुछ चीज़ों का सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है।